नमस्कार। आज हम दौसा जिले पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, श्रोता ने ही भेजे हैं, और कोशिश यही है कि इनमें से दौसा के बारे में जो ज़रूरी, जो दिलचस्प बातें वो निकालें, एक तस्वीर सी बन जाए। बिल्कुल। और दौसा की कहानी इसके नाम से ही शुरू होती है। कहते हैं पास में देवगिरी पहाड़ी है, उसी पर नाम पड़ा। अच्छा, देवगिरी पहाड़ी। हाँ, और देखिए ये आता तो जयपुर संभाग में है, पर 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग करके इसे एक नया जिला बना दिया गया था। हाँ, 1991 में। जी, और बाद में सवाई माधोपुर की महवा तहसील भी वो इसमें जोड़ दी गई। ओके, तो थोड़ा इसके भूगोल और इतिहास को देखें। स्रोत बताते हैं कि जयपुर से ज्यादा दूर नहीं है, कोई 55 किलोमीटर। हाँ, NH-21 पर पड़ता है। और खास बात, जैसा कि आपने कहा, रेगिस्तान नहीं है यहाँ, ये ढूंढाड़ क्षेत्र का हिस्सा है। सही कहा। ढूंढाड़ मतलब वो जयपुर और आसपास का जो ऐतिहासिक इलाका है। और भूगोल की एक और पहचान है, वो नीलकंठ महादेव मंदिर वाली पहाड़ी। स्रोत कहते हैं उसका आकार उल्टे सूप जैसा है। उल्टे सूप जैसा? ये तो बड़ा अजीब वर्णन है ना? काफी अनोखा जी। और हाँ, जाहिर है आभानेरी की चांद बावड़ी, इसका जिक्र तो बनता ही है। बिल्कुल, भारत की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक है शायद। हाँ बिल्कुल, और बहुत पुरानी भी। वहीं पास में हर्षत माता का मंदिर भी है। कहते हैं प्रतिहार या गुप्तोत्तर काल का, मतलब 8वीं-10वीं सदी के आसपास का। ये तो भूगोल हुआ। इतिहास देखें तो दौसा का नाम तो काफी बड़ा है। ये कछवाओं वंश की पहली राजधानी थी। हाँ, राजा दुलेराय को वो दहेज में मिली थी बड़गुजरों से। अच्छा। दहेज में जी। यहीं से कछवाहों की शक्ति बढ़नी शुरू हुई, जिन्होंने फिर आगे चलकर आमेर, जयपुर जैसे बड़े राज्य बनाए। तो ये सिर्फ पहली राजधानी नहीं थी, एक तरह से शक्ति का शुरुआती केंद्र था। सही कहा, एक नींव रखी गई। हाँ, और इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का नहीं। एक बात और पता चली, 1562 में बादशाह अकबर जब अजमेर जा रहे थे। हाँ, ख्वाजा साहब की दरगाह पर। जी बिल्कुल, तो रास्ते में उन्होंने दौसा में पड़ाव डाला था, रुका था वहाँ। अरे वाह, अकबर भी। सोचिए कैसा रहा होगा वो समय। खैर ये तो इतिहास की बातें हुई। आज की क्या स्थिति है, मतलब लोगों का रहन सहन, अर्थव्यवस्था। हाँ, अर्थव्यवस्था का क्या आधार है वहाँ? देखिए, मुख्य आधार तो खेती ही है। गेहूं, बाजरा, सरसों, चना, ये सब अहम फसलें हैं। लेकिन दौसा की एक और बड़ी पहचान है सिकंदरा। हाँ, सिकंदरा का पत्थर। बिल्कुल, वो सैंडस्टोन बलुआ पत्थर की नक्काशी का काम। इसके लिए सिकंदरा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है। हाँ सुना है, एक्सपोर्ट भी होता है शायद। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ के बने पत्थर, नक्काशी वाले आइटम बाहर जाते हैं, तो जिले की इकोनॉमी में, GDP में इसका अच्छा खासा योगदान है। सिकंदरा की कारीगरी तो है ही कमाल की। स्रोत ये भी कहते हैं कि बसवा का इलाका टेराकोटा के लिए जाना जाता है। हाँ, पकी मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ये भी एक स्थानीय कला है। बिल्कुल। और सांस्कृतिक रूप से मंदिरों का जिक्र है। हाँ, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का जिक्र है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कहते हैं मानसिक रोगों या ऊपरी बाधाओं से मुक्ति के लिए लोग जाते हैं वहाँ। अच्छा। और झांझीरामपुरा में भी प्राकृतिक कुंड और पुराने शिव मंदिर हैं। और अगर समाज की बात करें तो यहाँ मीणा जनजाति की आबादी काफी है। हाँ, आंकड़ों में भी दिखा। 2005 का अनुमान है शायद, करीब 26.5% अनुसूचित जनजाति। जी, ये अनुमानित आंकड़ा है। राजनीतिक रूप से भी दौसा पीछे नहीं रहा। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल यहीं से थे। हाँ। और पहले पंचायती राज मंत्री रामकरण जोशी, उनका ताल्लुक भी यहीं से है। और एक और महत्वपूर्ण नाम है, साहित्य और संत परंपरा में निर्गुण संत कवि सुंदरदास। हाँ, संत सुंदरदास, वो भी दौसा के थे। जी हाँ, दौसा के ही थे। कहते हैं उनके करीब 42 ग्रंथ मिलते हैं और उनके सम्मान में एक पैनोरामा बनाने की योजना का भी जिक्र है स्रोतों में। पैनोरामा? जी, मतलब उनके जीवन पर आधारित? हाँ, उनके जीवन और काम को दिखाने वाला एक चित्रण स्थल या संग्रहालय जैसा। अच्छा, तो अगर हम खास आकर्षणों को फिर से समेटें तो चांद बावड़ी और हर्षत माता मंदिर ये बार बार आ रहे हैं। हाँ, और जैसा स्रोतों में भी इशारा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है। SSC, RPSC वगैरह में पूछे जाते हैं। हाँ, चांद बावड़ी की गहराई, वास्तुकला पर सवाल आते हैं। एक और बात जो मुझे काफी अनोखी लगी, भारत का पहला तिरंगा झंडा, हाँ, जो आजादी के आंदोलन के समय बना, वो दौसा के ही अलूदा गांव में बुना गया था। पहला तिरंगा दौसा में? जी, ये तो बहुत कम लोग जानते होंगे। है ना?
मुझे भी पढ़कर हैरानी हुई। वाकई गर्व की बात है। अच्छा, कनेक्टिविटी कैसी है, हाईवे वगैरह? हाँ, जिला नेशनल हाईवे 21 से जुड़ा है, जो पहले NH11 का हिस्सा था, और बांदीकुई यहाँ का एक जरूरी रेलवे जंक्शन है। ओके। और अभी दौसा मनोहरपुर हाईवे को 4 लेन करने का काम भी चल रहा है। ये बजट 2024-25 की योजनाओं में शामिल है। दिखाता है कि विकास पर भी ध्यान है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये समझ आता है कि दौसा सिर्फ एक जिला नहीं है, ये इतिहास का संगम है। पहली राजधानी, चांद बावड़ी, भूगोल की अपनी पहचान है। देवगिरी पहाड़ी, ढूंढाड़ क्षेत्र रेगिस्तान नहीं है। बिल्कुल, संस्कृति की जड़ें भी गहरी हैं। बालाजी, हर्षित माता, संत सुंदरदास, और अर्थव्यवस्था में भी जगह बना रहा है कृषि और खास तौर पर सिकंदरा का पत्थर उद्योग। आपने एकदम सही कहा। यहाँ पुरानी विरासत जैसे वो गुप्तोत्तर काल की बावड़ी और मंदिर, और आज का विकास जैसे 4 लेन हाईवे, ये सब साथ साथ दिखते हैं। जी, और टीकाराम पालीवाल जैसे नेता और संत सुंदरदास जैसे विचारक दोनों इसी मिट्टी से निकले हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। दौसा ने अपनी ऐतिहासिक पहचान, जैसे पहली राजधानी होना, चांद बावड़ी जैसी धरोहर, इसे तो सहेजा ही है। साथ ही सिकंदरा की नक्काशी जैसे उद्योगों से दुनिया में नाम कमाया है। हाँ। तो भविष्य में ये जिला अपनी इस कीमती सांस्कृतिक विरासत और बढ़ते आर्थिक विकास के बीच संतुलन कैसे बनाए रख सकता है? क्या रास्ते हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।